सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मेरी माता के भक्तों, प्यारे प्यारे भक्तों, आए हैं मेरी माता की नवरात्रि यानी कि 9 रातें माता को मनाने का अद्भुत सुंदर अति पवित्र पावन समय है ये। तो माँ को मना लें, आइए मिलकर जयकारा लगा लें, माता को शीश नवा लें। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीमा में, और मिलकर जयकारा लगाते हैं, माता को शीश नवाते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और आज पहला नवरात्रि है। पहला नवरात्रि माता शैलपुत्री का दिन है आज। तो सबसे पहले आप सभी को इन पावन नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीमा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज देखिए, आज बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही अद्भुत समय है, बहुत ही पवित्र दिन है। मतलब मैं क्या क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना ही कम है। और सब मेरे लिए सबसे अद्भुत, सबसे सुंदर दिन इसलिए और भी है क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरी ये बिटिया रानी है ना। मतलब ये जो नवरात्रि है, बेटियों का तो अलग ही महत्व होता है इस नवरात्रि में भी। तो मेरी ये जो बिटिया रानी है ना, आज मेरी बिटिया रानी ने स्थापना की थी, कलश स्थापना मेरी बिटिया ने, उसके पापा ने मिलकर दोनों ने किया था। 5 बजे मैंने इसको उठा दिया था और देखिए ये यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हैं। हमने इनसे कहा चौक बना लो, फिर स्थापना करनी है। और तो बोली कि कैसे बनाऊँ। मैंने कहा चलो तुम चौक के लिए मैं बोलूँगी तो ये पूरी रंगोली बनाएगी। तो मैंने कहा तुम सिर्फ सिंपल स्वास्तिक बना लो और हल्दी से पूजन कर लो। तो वो कर लिया है उसने। और यहाँ पे देखिए चौकी भी रख ली है और चौकी पे कपड़ा बिछ गया है। ये बिछाने का जो कपड़ा होता है ये आपको हर शॉप पे मिल जाता है, आप कहीं भी ले सकते हो। आजकल तो जगह जगह दुकानें लगी होती हैं तो आपको सारा सामान आसानी से मिल जाता है। तो बस यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। और आज सुबह जो मुहूर्त का समय था मैं आपको पहले ही अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, उसी मुहूर्त में हमारे घर में भी कलश स्थापन हुआ। तो देखिए यहाँ पर मेरी बिटिया ने चौकी रख ली है और चौकी पे वस्त्र बिछा लिया है। अब ये ना ये उपला है यानी कि कंडा, गाय के गोबर का कंडा है। तो अब गाय का गोबर तो था नहीं, तो हमने कहा ये थोड़ा सा कंडा ले लो, इसको गीला करके और इसको ऐसे ऐसे ज़मीन में लेप कर दो तो ये गोबर से लीपना जैसे हो जाएगा। तो उसने वही कर दिया है जैसे कर पाई है वो अपने, अभी छोटी है। और ये यहाँ पर देखिए जौ हैं ये, तो हम लोग खेचरी बोते हैं ना, ज्वारे उगाते हैं। तो रात को भिगोए नहीं थे हमने, बच्चे हैं नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए पतिदेव जी भी नहाकर आ गए हैं और वो कर रहे हैं, यहाँ पे स्वास्तिक बना रहे हैं, इसमें जौ बोए जाएंगे। और इधर मेरी बेटी ने जो ये जौ हैं सारे थाली में निकाल लिए हैं देखने के लिए कि इसमें कुछ है तो नहीं कचरा वगैरह, क्योंकि ये माता की पवित्र नवरात्रि हैं फ्रेंड्स, और इनमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी तो एक एक दाना इसको साफ़ करके रखती थी, धो के रखती थी कि जो ये माता की पूजा में जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी सामग्री हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा वो करती थी। और इस बार मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग सब समझते होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिटिया को बता दिया था, उसने सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया था जो कलश में डालने के लिए होता है। जैसे चांदी का सिक्का है, हल्दी की गांठ है और सुपारी है, कमलगट्टा, इलायची और थोड़ा सा मीठा, इत्र, सारी चीज़ें उन्होंने डाली हैं। और गंगा जल फिर शुद्ध जल से भर दिया है कलश को और कलश के गले में कलावा बांध दिया है। तो मेरा यही सुबह प्रयोजन था कि बच्चों को जल्दी उठाने का, कि जल्दी ही समय पर कलश स्थापना हो जाए। बाकी तो जो पूजा पाठ है वो दिन भर अपने चलता रहता है। माता के जो पावन नवरात्रि हैं, अब तो ये 9 दिन इतने शुभ हैं, इसमें कोई मुहूर्त कुछ देखना ही नहीं, सब कुछ शुभ ही शुभ होता है क्योंकि पूरे 9 दिन ये माता के हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मेरी बिटिया ने किस तरीके से कलश स्थापना अपने पिताजी के साथ मिलकर की है, दोनों पापा बिटिया ने किया है। और अखंड ज्योत जी भी प्रज्वलित हो चुकी हैं। और अब माता रानी का श्रृंगार रह गया था क्योंकि बच्चे हैं, नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी से। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, मेन प्रयोजन है कि माता की चौकी रख गई, कलश स्थापना हो गई, अखंड ज्योत जी प्रज्वलित हो गई। अब बचा है माता का श्रृंगार करना। तो श्रृंगार में भाई श्रृंगार तो
चीज़ ही ऐसी है जिसमें समय लगता है। तो मेरी बिटिया ने किया माता रानी का श्रृंगार और इस तरीके से हमारे यहाँ हो गया कलश स्थापना और माता की चौकी सज गई। तो पतिदेव जी पूजा करके उठ चुके हैं। अब मैंने अपनी बिटिया को बोला कि तुम अग्यारी कर लो। मैं तो रोज़ हवन करती थी, लेकिन मैंने उसको बोला कि तुम अभी छोटी हो, तुम अग्यारी कर लो। और उसने इधर लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया है। शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल सबको स्नान करा दिया है और यहाँ पर वो अग्यारी की तैयारी कर रही है। तो हमने बताया जैसे जैसे वैसे वैसे वो करती गई। और ये थोड़ी सी सामग्री ली है, इसमें एक बताशा डाला है और घी, और इसको मिलाएंगे अच्छे से। और जो उपला यानी कंडा होता है उसको हमने गैस पे रख के उसको हमने जला लिया था, मतलब उसको अच्छे से वो हो गया था। फिर इसमें रख लिया है। अब बिटिया रानी हमारी कर रही अग्यारी। तो यहाँ पे उसने लिया है थोड़ा सा कपूर, और हमने बताया था लौंग बताशा जो होता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है माता की पूजा में। लौंग और बताशा, मतलब आप कितने भी मिष्ठान रखिए माता की पूजा में, लेकिन जो बताशा होता है ना उसका महत्व एकदम अलग होता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पर वो जैसे कर पा रही है, मैंने थोड़ा बहुत बताती गई, दूर से इंस्ट्रक्शन देती गई, वो अपने करती गई। कि अब देख सकते हैं आप किस तरीके से उसने किया है। तो होता यही है, जब हम बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं तो बच्चे सीखते हैं और करते हैं। अब आजकल है क्या, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमारे साथ बैठ के हमको देखें, उन्हें स्कूल जाना होता है। मैं आपको बताऊँ, वो स्कूल नहीं गई थी, और वो इसलिए स्कूल नहीं गई थी क्योंकि कल से उसको फीवर हो गया था, जुकाम हो गया था, लूज मोशंस भी कल तो उसको हो रहे थे। आज उसकी तबीयत कुछ स्टेबल थी। मैं माता रानी से यही कह रही थी, हे माता रानी उसको इस लायक तो कर दो कि वो आपकी पूजा अच्छे से कर पाए, चौकी की स्थापना, कलश स्थापना अपने पापा के साथ मिलकर दोनों लोग कर लें। और दिव्य अभी तक सो रहे हैं, मैंने उसको भी नहीं भेजा, वो बोल रहा था उसके पैर में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी नहीं भेजूँ, दोनों साथ ही जाते। आज नहीं जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, माता की चौकी सज गई है, मेरी बिटिया ने धूप भी लगा दी है, दोनों पापा बेटी ने मिलकर पूजा कर ली है। और बिटिया की पूजा थोड़ी ज़्यादा देर तक चली थी। और इतना ही नहीं, इसके बाद इसने थोड़ी सी सजावट भी की थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से की थी। अच्छा, पूजा करने से मन को कितनी शांति मिलती है ना। और मैंने आपको अभी जो नवरात्रि थे चैत्र मास के, उसमें मैंने आपको पूरी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय की कथा सुनाई थी। तो यदि आपको फिर से सुनना है तो आप मेरे चैनल पे जाके सनशाइन विद नीमा नवरात्रि वीडियो, नवरात्रि ब्लॉग करके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और आप इन पावन नवरात्रि के, माता रानी के पावन पवित्र दिनों में अति सुंदर माता रानी की दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय की कथा का आनंद ले सकते हैं। हमारे घरों में जो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो नहीं बैठ सकते हैं, नहीं पाठ कर सकते हैं, वो लेटे लेटे ही सुनकर इन कथाओं का आनंद ले सकते हैं। तो मेरी माता रानी के प्यारे भक्तों, देर न करके शीघ्र अतिशीघ्र मेरे चैनल पे जाएं और माता रानी की कथा अवश्य सुनें। देखिए, एक हम जब अध्याय को पढ़ते हैं और एक जब हम सुनते हैं, दोनों में फ़र्क तो होता ही है। दोनों ही चीज़ें अति उत्तम हैं, चाहे आप श्रवण करें और चाहे आप अपने मुख से उस चीज़ का पाठ करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, माला आप ज़रूर जाप कीजिएगा अगर आपको समय मिले। अगर आप बाहर काम करते हैं तो आप मन में, आप वर्किंग हैं, ऑफिस जाते हैं तो आप मन में जाप कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है, आप घर पे शाम को 7 बजे 8 बजे तक आ जाते हैं, तो आधे के बाद, स्नान करने के बाद अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता के पास आसन डाल के बैठिए और माता के सप्तशती पाठ का, सप्तशती के अध्याय का पाठ कीजिए और माला का जाप कीजिए, और सब लोग मिलकर, जितने भी लोग घर में हैं, मिलकर आरती कीजिए। तो देखिए, यहाँ बिटिया रानी ने थोड़ी सी सजावट कर ली है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले मैं सोच रही थी कि कैसे क्या होगा, लेकिन मुझे इतना मतलब अच्छा लग रहा था देख के कि चलो मेरी बिटिया ने अच्छे से पूजा पाठ कर लिया। और बड़ा अच्छा लगता है भाई, बेटियों की तो सब महिमा ही होती है ना, माता ने इसीलिए तो बेटी दी है। कहते नहीं है कि बेटा तो भाग्यशाली लोगों के होता है, लेकिन जो बेटियां होती है ना वो सौभाग्यशाली लोगों के होती हैं। तो उस सौभाग्यशाली में से एक मैं भी हूँ कि मुझे माता रानी ने बेटी दी है।
तो देखिए मेरी बिटिया ने अच्छे से कर लिया है। माता रानी ऐसे ही सबको सौभाग्यशाली बनाती रहें, हर इंसान के पास बेटा और बेटी दोनों हो, सबके घरों में इसी तरीके से बेटियां घर आंगन को महकाती रहें। और देखिए अब आ गए हैं हमारे लल्ला यहाँ पर। तो ये देखो इनकी पूजा अब शुरू हुई है, इन्होंने अपनी टीका लगाया है। आज खैर इन्होंने भी बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है, और मूडी हैं ये, तो नहीं मन होता है तो मना कर देते हैं दोनों के दोनों। लेकिन आज माता के व्रत प्रारंभ हो रहे थे तो दोनों को पुण्य लूटना था, कह रहे थे कि हमें पुण्य मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये ढूंढ रहे हैं दुर्गा चालीसा की पुस्तक, जो कि इन्हें नहीं मिल रही है। तो हमारे पास क्या है, दुर्गा सप्तशती हिंदी में भी है, देखिए। तो ये इसमें इन्होंने 108 नाम माता के पढ़े थे। हमने नहीं बोला था इन्हें, ये खुद ही बोले मम्मी नानी ने मुझे एक बार पढ़वाए थे। जब नानी एक बार हम नानी के पास थे तो नानी ने मुझे कहा था माता के 108 नाम पढ़ा करो, मैं वो पढ़ूंगा। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अपनी मर्जी से करो, क्योंकि ज़बरदस्ती करवाते हैं तो वही गुस्से में करते हैं बच्चे, इसलिए अपने मन से स्वेच्छा से करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो पहले इन्होंने अपने देखो ऐसे बुक पढ़ी, उसके बाद दुर्गा चालीसा की पुस्तक भी इन्होंने ढूंढ ली थी, दुर्गा चालीसा कर लिया। तो मेरी माता रानी के प्यारे भक्तों, कुछ इस तरह से आज की शुरुआत हुई नवरात्रि की हमारे घर में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा, और आपसे ऐसे ही हम रोज़ किसी न किसी तरह से आपके साथ अपनी सुंदर सुंदर माता रानी के दर्शनों को शेयर करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। मिलेंगे एक बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ। प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए अम्बे मात की जय।